हेलो अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी उसामा खान। वेलकम टू माय चैनल। आज मुझे ज़रा कटिंग वगैरह करवाने के लिए भी जाना था और कुछ एक दो और चीज़ें भी हैं वो भी करनी है। तो यह कि बाल वगैरह भी काफ़ी बड़े हुए हैं, तो ये कि सबसे पहले कटिंग करवाने जाऊंगा, फिर उसके बाद बाकी जो चीज़ें वगैरह करनी होगी उसके बारे में करेंगे। तो चलें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं बार्बर की दुकान पे आ गया हूँ। ये सामने दुकान है, तो अब ये है कि जाके कटिंग वगैरह करवाएंगे और सारा हुलिया वगैरह सारा दुरुस्त करवाएंगे और उसके बाद फिर घर जाके मैं आपसे मिलूँगा। ये देखिए मैं बैठ गया हूँ इधर और जल्दी मेरी बारी आ गई, शुक्र है ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। तो मैं कटिंग करवा के आपसे फिर मिलता हूँ। तो मैं कटिंग वगैरह करवा कर आ गया हूँ और रेडी भी हो गया हूँ। और ये है कि अब मुझे कुछ काम वगैरह करने, क्योंकि अब ईद करीब आ गया है, 1 या 2 दिन रह गए हैं। आज 28वां रोज़ा है, 29वें को चाँद नज़र आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर 30वां तो है ही है। तो बहरहाल कुछ काम वगैरह करने इससे पहले और जो कि ईद की तैयारियाँ वगैरह भी, कुछ चीज़ें वगैरह वो भी लेके आनी है। तो ये कि स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को भी और मामा से जाके पूछते हैं कि क्या क्या काम है और क्या चीज़ें वगैरह लेके आनी है। तो फिर वो लेके आऊँगा, क्योंकि उसके बाद अफ्तारी का भी टाइम हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम रह गया तो, और अफ्तारी की भी तैयारी वगैरह करनी है। तो ये कि चलते हैं अब। अभी मुझे ज़रा जाना है सबसे पहले तैजी के घर। ये तैजी का घर है, यहाँ पे तकरीबन वो गाँव रहते हैं या लाहौर रहते हैं, वो इधर वो होते नहीं है। पर यह कि हम उनके साथ वाले घर वाले हैं, उनका फ़ोन आया था अभी मम्मा को थोड़ी देर पहले कि उनके कुछ कपड़े और चीज़ें वगैरह ना इधर छत पे गिर गए हैं, तो जाके आप ला दें या पकड़ा दें हमें नीचे दुकान पे। तो मम्मा कहती जाके पहले कर रहा हो, तो फिर इसलिए अब मैं इधर आया हूँ। पहले मुझे ढूंढनी पड़ेंगी उनकी चीज़ें वगैरह, ताकि वो मिल जाएं मुझे और फिर मैं उनको दे सकूँगा। तो अब चलो अब ढूंढते हैं चीज़ें वगैरह, अगर दुआ करो कि मिल जाएं जल्दी, क्योंकि मुझे इस वक्त इधर कोई चीज़ गिरी हुई नहीं मिल रही। सिर्फ एक शर्ट मिली है अभी तक, बाकी उसके पीछे जो है ये बॉल पड़ी हुई है, तो ये ले लेते हैं ये जो, और थोड़ी एक दो चादर वगैरह थी वो भी मिल गई हैं। तो अब वापस चलते हैं घर नीचे, बल्कि घर नहीं बल्कि नीचे जाएंगे, इनको जाके देंगे। और वैसे आपको मैं चीज़ दिखाऊं, यहाँ से सामने हमारा घर के सामने नज़र आता है, ये सामने वाला घर हमारा है। पहले हम जब हमारा घर बन रहा था तो हम इधर ही शिफ्ट थे, इधर ही ताजी के घर रहते होते थे। और यहाँ से हम साफ दिख रहा होता था कि आज घर इतना बन गया, रोज़ाना हम यही करते रहते थे। बहरहाल अब ये हमने चीज़ें वगैरह ले ली हैं, तो अब नीचे चलते हैं, नीचे जाके देते हैं। वैसे हमने इस घर में तकरीबन 1 साल रुके हैं। बहरहाल अब चलते हैं और जाके देते हैं, और फिर उसके बाद आगे मुझे दुकान पे चीज़ें भी जाके लेनी है। तो बहरहाल मैं अब दुकान पे आ गया हूँ। यहाँ से मैंने अंडों की ट्रे वगैरह ले लिया। अच्छा, ये ना इस जो शॉप के अंदर ना, इस स्टोर के अंदर, ये मेरा फेवरेट पार्ट होता था यहाँ पे स्टेशनरी का। और मैं यहाँ से हमेशा कुछ ना कुछ नया लेके जाता होता था। अपने बचपन में जब मैं स्कूल वगैरह जाता होता था, कोई ना कोई पेंसिल इरेज़र या कुछ भी इस तरह का स्टेशनरी का कोई भी सामान वगैरह, तो मुझे बड़ा मज़ा आता था यहाँ की चीज़ें वगैरह देख के। नहीं कोई चीज़ तो नहीं मिल रही या कोई चीज़ तो नहीं पड़ी हुई। बहरहाल ये हमने ले लिया, और वहाँ से अब कुछ एक दो और सौदे वगैरह लेंगे, वो लेते हैं। और ये यहाँ से चीज़ें वगैरह लेके फिर इंशाल्लाह ताला घर चलेंगे। तो मैं ज़रा चीज़ें वगैरह पकड़ लूँ, तो फिर मिलते हैं आपसे। तो बहरहाल अब मैं घर जा रहा हूँ और मैंने चीज़ें वगैरह ले ली हैं। और इस वक्त भी धूप वगैरह थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि शाम का टाइम हो गया, तकरीबन 5 बजने वाले हैं। और अब जाके नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे पहले, फिर नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद फिर देखेंगे कि इफ्तारी में भी क्या करना है, और जो चीज़ें वगैरह अगर कुछ और हुई तो वो भी लेके आएंगे। तो बहरहाल अब तो हम चलते हैं घर को। बहरहाल आपको ये वाली जो प्लेस है, ये वाली गली है, ये वाला प्लेस है, आपको काफ़ी याद हो गया होगा, क्योंकि मेरी हर वीडियो भी तकरीबन होता है, क्योंकि घर से आना जाना बाहर, तो ये तो काफ़ी याद हो गया होगा। बहरहाल अभी यहाँ पे मम्मा ने लगाई हुई है मशीन, क्योंकि कपड़े भी काफ़ी थे। इससे पहले जो होता है एक तरह से कि सारे जो कपड़े होते हैं वो धोने होते हैं, बेडशीट वगैरह और भी जो दूसरे छारे छुरे कुछ भी जो चीज़ें वगैरह होती हैं। बहरहाल यहाँ पे मम्मा ने मशीन लगाई हुई है। बहरहाल इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा है कि ऑटोमेटिक मशीन का, आराम सुकून से बस कपड़े डाले, सर्फ डाला और बस चला दिया। बाकी काम ही इसका ही है, बस सूखे हुए कपड़े बाद में एंड पे निकाल लेना। अभी ये पानी वैसे ले लिया, अभी थोड़ी देर पहले ही मम्मा ने डाला इसके अंदर पूर, तो ये मज़े की चीज़ है। बहरहाल दूसरी साइड पे हमारे अभी ये अफ्तारी का भी सामान वगैरह तैयार होना शुरू हो गया है, और अफ्तारी भी बनने लग गई है। तो जो कि मेन चीज़ इस वक्त पकौड़े बन रहे हैं, जिसके बगैर अफ्तारी अधूरी है।
और ये है कि बाकी चीज़ें तकरीबन कंप्लीट काफ़ी हमने कर ली हैं पहले ही। और अब बस ये एक दो चीज़ें ही रह गई हैं, ये चीज़ें वगैरह कुछ प्लेटों में डालने वाली रह गई हैं। उस साइड पे हमने सालन वगैरह रखा हुआ है, तो सालन वगैरह डालने वाला रह गया है। तो बहरहाल अब ये करने के बाद ये बस ये सारा कुछ करने के बाद इंशाल्लाह ताला अफ्तारी करेंगे। और अफ्तारी करने के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ, क्योंकि मुझे एक दो और चीज़ें भी ज़हन में आ रही हैं करने वाली, जो कि आज लाजमी करनी है और उसके बगैर गुजारा नहीं है। तो बहरहाल अब मैं अफ्तारी करेंगे और अफ्तारी करने के बाद आपसे मैं मिलूँगा। अब ये है कि मैंने अफ्तारी वगैरह कर ली है। अफ्तारी करने के बाद अब मुझे ये ध्यान में आया कि मेरे पास मिडनाइट स्नैक्स कुछ भी नहीं है, खाली ख़त्म पड़े हुए हैं। तो ये है कि मैं स्टोर पे जाऊँगा, जाके वो लेके आऊँगा, क्योंकि उसके बगैर जो होता है रात ज़रा गुजारनी थोड़ा मुश्किल हो जाती है। पता रात को बार बार भूख लगती है और ये होते हैं तो बंदा खा लेता है, ईजीली भी आ जाता है। तो ये है कि अब मैं चलता हूँ स्टोर पर जाकर मैंने कुछ चीज़ें वगैरह ख़रीदता हूँ और फिर मैं आता हूँ वापस। बहरहाल मैं अब आ गया हूँ बाहर इस वक्त वैसे रात हो गया काफ़ी, तो सन्नाटा भी काफ़ी हो गया इस जगह पे। सन्नाटा मतलब कि जो जिनको पंजाबी का लफ्ज़ नहीं समझ आती, सन्नाटा मतलब होता है कि खामोशी, सुनसान जगह टाइप को कहते हैं। बहरहाल तो अब हम जा रहे हैं अड्डे पे और अड्डे पे जाके लेके आएंगे पहले कुछ चीज़ें। बहरहाल मामा ने ये भी कह दिया था कि मेरी मेडिसिन भी कुछ ख़त्म हुई है, वो भी पकड़ते हुए ले आना याद से। तो पहले जाएंगे मामा की मेडिसिन लेंगे, मेडिसिन लेने के बाद फिर दूसरी शॉप पे जाके अपनी चीज़ें लूँगा। बहरहाल इस वक्त वैसे तो इस वक्त जो होता है ना आम दिनों में, वहाँ पे इतना रश काफ़ी होता है, क्योंकि ये हजूम वगैरह इधर बहुत रहते हैं। अब आजकल ना यहाँ पे इस वजह से हजूम वगैरह नहीं है, क्योंकि रमज़ान है। रमज़ान की वजह से सब रोज़े रखे होते हैं, अफ्तारी के वक्त चले जाते हैं और फिर अफ्तारी के बाद दोबारा दुकानें वगैरह नहीं खोलते, क्योंकि इन्होंने फिर तराबियाँ होती हैं, फिर उसके बाद फिर सोना होता है, फिर इस वजह से ना वो नहीं करते हैं। मैं इस वक्त आ गया हूँ मेडिसिन की दुकान पे और यहाँ से लेंगे मामा की कुछ मेडिसिन। ये मैंने कुछ ले लिया, कुछ वो लेने गए हुए हैं। और अब ये मेडिसिन लेने के बाद मैं जाऊँगा दूसरी शॉप पे और वहाँ से जाके लूँगा मैं अपने चीज़ें। बहरहाल अब मैं इधर आ गया हूँ और इधर से जो मुझे कुछ जो चीज़ें वगैरह लेनी है, चिप्स वगैरह लेनी है, मैं वो लूँगा और लेने के बाद फिर हम जाएंगे घर। बहरहाल सबसे पहले तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें लेनी क्या नहीं लेनी, क्योंकि मुझे ज़्यादा जो है ये चिप्स वगैरह बस ये सॉल्ट फ्लेवर और जो चीज़ी फ्लेवर है वही पसंद है, उसके अलावा और कुछ नहीं। बाकी मैं ज़्यादातर जो होता हूँ मैं ना दूसरी चीज़ें उठा लूँ, क्योंकि मुझे इससे जो चिप्स वगैरह हैं वो ज़्यादा नहीं खाई जाती। पता नहीं क्या है, क्योंकि खा के इतना मतलब कि या हो गया काम ख़राब कि अब दिल ही नहीं करता उन चीज़ों को खाने का। तो इस वजह से तो ये अगर मैं लूँगा तो सिर्फ भाई के लिए लूँगा कुछ, नहीं तो अदरवाइज़ नहीं, मैं नहीं लूँगा। तो बहरहाल मैं ये चीज़ें वगैरह लेके आ गया हूँ, शॉप उठाए हुए हैं और अब घर को चल रहे हैं। और घर को पे जाकर ये चीज़ें यासिर भाई को और मम्मा को जो है उनकी दूंगा, फिर अपने पास रखूँगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट लाजमी करिएगा और सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को कर दिएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे। खुदा हाफिज़।